नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम को सारे जहान के लिए, सारे आलम के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हिदायत का सरचश्मा बनाकर भेजा है। और ये कुरान एक ऐसा अजीम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिंदा और जावेद मौजज़ा है कि जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। चुनाचे कुरान करीम एक ऐसी अजीमुल मर्तबत किताब है, ये ऐसी रहनुमाई की किताब है, ये ऐसा अल्लाह का कलाम है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युज़िल्लु बिही कसीरन, कि बहुत सारों को अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए जो है गुमराह कर देता है। बहुत सारे लोग इसके ज़रिए से गुमराह हो जाते हैं। और वयहदी बिही कसीरा, और बहुत सारे लोग जो है हिदायत पा जाते हैं। अब जो गुमराह होते हैं वो कौन लोग हैं? गुमराह वो होते हैं जो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह के कुरान को सीखते नहीं हैं और इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, और फिर जो है फिस्क़ व फजूर में मुब्तला हो जाते हैं और कबायर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर जब अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। तो यही कुरान जो हिदायत का सरचश्मा है, तो ऐसे नाफरमानों के लिए कुरान जो है ये मज़ीद गुमराही का बायस बनता है। इसलिए युज़िल्लु बिही कसीरन, कि बहुत सारों को इसके ज़रिए से गुमराह कर दिया जाता है, व यहदी बिही कसीरा, और बहुत सारों को जो है हिदायत दे दी जाती है। हिदायत उनको मिलती है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो अल्लाह के रसूल की मान कर चलने वाले हैं। वयहदी बिही कसीरा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला का ये कुरान हिदायत देता है। इसलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इस चीज़ को जो है फरमा दिया है कि भाई युज़िल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा। नाफरमानी वाली ज़िंदगी पर उतरेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, कुरान ही के ज़रिए से गुमराह कर दिए जाएंगे, और अगर फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी को अपनाएंगे तो कुरान ही के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें जो है हिदायत अता फरमाएगा। तो चुनाचे कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, कुफर के अंदर मुब्तला हैं, निफाक के अंदर मुब्तला हैं, हसद के अंदर मुब्तला हैं, शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, फिस्क़ व फजूर के अंदर मुब्तला हैं, तो आइए तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लो लगाएं। अल्लाह ताला के साथ जब हम लो लगाएंगे तो इंशाअल्लाह यही कुरान हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनेगा, यही कुरान हमारे लिए शिफा का ज़रिया बनेगा, यही कुरान हमारे लिए जो है सेहत और तंदुरुस्ती का जो है ज़रिया बनेगा। हमारे ईमान अफरोज़ी के लिए ये अहम किरदार अदा करेगा अल्लाह का कुरान। चुनाचे सूरह कौसर, जो शख्स रोज़ाना सूरह कौसर जो है 133 मरतबा पढ़ता है, तो किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, दुश्मन से हिफाजत के लिए पढ़ता है, या फिर हासिदीन के हसद से बचाव के लिए पढ़ता है, नाज़रीन बद की नज़र से बचने के लिए पढ़ता है, या फतीनीन के फितनों से बचने के लिए पढ़ता है, या किसी भी मोहलक बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो ये सूरह कौसर जो है 133 मरतबा पढ़ लेने से अल्लाह ताला जो है उसको ज़रूर शिफा अता फरमाएंगे और हर किस्म की मुसीबत परेशानी से निजात अता फरमाएंगे, और दुश्मनों के नरगे से जो है अल्लाह ताला जो है पनाह अता फरमाएंगे, हिफाजत अता फरमाएंगे और हिसार अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। चुनाचे सूरह कौसर हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, बल्कि इसका तर्जमा भी आपको बतलाते हैं कि इसका तर्जमा क्या है। चुनाचे अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर जो है फरमाते क्या हैं, इसका मानी क्या है, तर्जमा क्या है। तो पढ़ते हैं सूरह मुबारक।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہے سورہ کوثر جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے ہمارے نبی آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، یعنی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ایک حوض عطا فرمائیں گے، جس حوض کا نام اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر رکھا ہے۔ تو یہ اس حوض کوثر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، تو آپ شکرانے میں کیا کیجئے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے، وانحر اور قربانی کیا کیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ دم کٹا رہے گا۔ تو اس لیے ہم اس سورت مبارکہ کا وظیفہ کریں، 133 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھیں، ہم اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اس کا ورد رکھیں، اس کا وظیفہ رکھیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں، گھر کے افراد پر دم کریں اور پانی پر پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے عمل کی برکت سے، اس کا ورد رکھنے کی برکت سے، اس کا وظیفہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے دشمنوں سے بھی حفاظت عطا فرمائے گا اور تمام پریشانیاں، مصیبتیں